हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तहावुर हुसैन राणा जो कि एक टेरर मास्टरमाइंड डिक्लेयर किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिस तरीके का उनका रोल पाया गया था 26/11 के मुंबई अटैक में। और आपको जैसे पता है कि यूएस के अंदर वो एक लीगल फाइट लड़ रहे थे, जिससे कि जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इंडिया ने डाल रखी थी यूएस के पास में, उसको खारिज किया जा सके और यूएस कोर्ट जो है या फिर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो इस एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकें। बट जो उनकी आखिरी होप थी उसको भी अब यूएस कोर्ट ने डिनाई कर दिया है और कहा है कि जो इंडिया की रिक्वेस्ट थी एक्स्ट्राडिशन की, यानी कि उनको दोबारा इंडिया लाने की जिससे कि उनके ऊपर ट्रायल चला सकें, अब वो पॉसिबल हो पाएगा। इंडिया के लिए वो रास्ते खुल चुके हैं। और पिछले ही महीने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहा था कि लगभग 1/3 यानी कि 1/3 जो ऑफेंडर्स हैं, चाहे से वो स्पेशली फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स, चाहे से उन्होंने कोई इकोनॉमिक क्राइम किया हो या फिर वो टेररिस्ट रहे हों, 1/3 जो है वो यूएस में शेल्टर लेते हैं, यानी कि यूएस में रिजाइड करते हैं। ये चीज पिछले महीने ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी कहा था। और उसी के तहत इंडिया ने भारत पोल को भी लॉन्च किया था, जिससे कि हम इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन, स्मूथ, इफेक्टिव बना सकें। बट क्या सिर्फ ये लेक्चर तहावुर हुसैन राणा के लिए है? नहीं, हम उन 5 यानी कि 5 प्रोमिनेंट फ्यूजिटिव्स की बात करेंगे, चाहे से वो टेररिस्ट मास्टरमाइंड हो या फिर वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हों या फिर उन्होंने कोई क्रिमिनल, क्या कह सकते हैं, क्रिमिनल अटैक्स किए हों या फिर वो क्रिमिनल वर्ल्ड में उनका बहुत बड़ा नाम हो। हम उन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे, राइट। तो बिसाइड्स राणा हम किन किन लोगों की बात करेंगे, जैसे कि अर्श दल्ला या दाला, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग द रॉन्ग वर्ड अगर गलती हुई तो, अनमोल बिश्नोई, विजय माल्या एंड एज वेल एज नीरव मोदी, राइट। तो हम इन सारों के बारे में बात करेंगे। आप ये देख सकते हैं, ये अनमोल बिश्नोई है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई हैं। ये अर्श दल्ला है जो कि आपके एक बैंड खालिस्तानी ग्रुप है उसके लीडर हैं। फिर आपके नीरव मोदी है जिन्हें हम इकोनॉमिक ऑफेंडर कहते हैं, इन्होंने कोई इकोनॉमिक क्राइम किया था। विजय माल्या तो आप सब जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक एक केस स्टडी चुनेंगे कि क्या क्या इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनको ऑफेंडर कहा गया, और फिर ये उसके बाद में हमारे देश को छोड़ के किसी और देश में पनाह लेते हैं। यूपीएससी में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जो कि अब अवेलेबल है 11,999 में। सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स निकालते हैं तो मेंस की पूरी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, राइट। और अगर आप तैयारी करते हुए आ रहे हैं तो हमारे टीचर्स के साथ कॉन्सल्टेट कर सकते हैं। और अगर आप अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो आप नए सिरे से शुरुआत करके प्रीलिम्स को अभी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव अप्रोक्सीमेटली 100 to 120 डेज, राइट। और अगर आप 2026 या उसके आने वाले कोर्सेज के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसमें हम दे रहे हैं आपको फ्लैट 55% ऑफ। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं UV50 तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है विद अश्योर्ड सक्सेस। अश्योर्ड सक्सेस का मतलब ये है, अश्योर्ड सक्सेस का मतलब ये है कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और किसी कारणवश आप 2026 का एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं तो बाकी के जो नेक्स्ट 12 मंथ्स की जो होगा, जो सब्सक्रिप्शन होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बट उसके लिए कुछ कंडीशन है, आपको 18 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, राइट। अभी 2025 है तो 2026 के लिए आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 400 प्लस आवर्स आपको प्लस पे बितानी होंगी, साथ साथ में 25 आपको प्रीलिम्स टेस्ट लिखने होंगे लाइव, 15 आपको मेंस टेस्ट लिखने होंगे और साथ साथ में एडमिट कार्ड को एक शेड्यूल टाइम और डेट से पहले हमारे पास में सबमिट कराना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की जिनके बारे में बात कर रहा हूं। अब जब तहावुर हुसैन राणा जो कि एक मास्टरमाइंड थे एक टेरर अटैक में जो कि 26/11 मुंबई में हुआ, ये पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन है और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इन्होंने पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व किया है एज अ मिलिट्री डॉक्टर। तो इन्हें क्या था, 2008 के अटैक की भी नॉलेज थी और एक टेरर प्लॉट के तहत इनको डेनमार्क में 2009 में अरेस्ट किया गया। और इस केस के अलावा मैं बात करूं तो इनको दोषी पाया गया था कि इनके कनेक्शन थे लश्कर तैयबा के साथ में, जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे, जिस तरीके से मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, चाहे वो इक्विपमेंट के टर्म में हो, वेपन्स के टर्म में हो, ये सारी की सारी चीजें
इन तहव्वुर हुसैन राना से एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा रोल रहा है इन सारे टेररिस्ट अटैक्स और इन सारी गतिविधियों के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरीके से यूएस कोर्ट में ये अप्लाई कर रहे थे जिससे कि जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट है उसको डिनाई किया जा सके, अब लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से यूएस कोर्ट ने उस चीज को डिनाई कर दिया है। दूसरे हैं अर्शदीप सिंह गिल यानी कि अर्श दला, जो कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट है और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है खालिस्तान टाइगर फोर्स, जिसको हमने बैन कर रखा है और अभी ये कनाडा में बेस्ड है। इनको इंडिया चाहती है या फिर ये वांटेड हैं 50 से ज्यादा केसेस में, चाहे से वो मर्डर के केसेस हों, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हों, एक्सटॉर्शन के केसेस हों या फिर टेररिस्ट अटैक्स के हों। 2004 में हमने इन्हें टेररिस्ट डेजिग्नेट किया था यानी कि डिक्लेयर किया था। और सोर्सेज ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी आईएसआई, उनके साथ में इनके बहुत कांटेक्ट हैं और ये काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है इंडिया के खिलाफ आईएसआई को प्रोवाइड करते हुए आए हैं। अब इनको अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था, लास्ट अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था जब ये इंजर्ड हो जाते हैं एक अटैक के अंदर, और सिंस देन इंडिया ट्राई कर रहा है कि हम कैसे इन्हें हमारे देश में वापस लेके आए और इनके ऊपर ट्रायल्स चलाए जाएं। तीसरे हैं अनमोल बिश्नोई, जो कि यंगर ब्रदर हैं लॉरेंस बिश्नोई के, और इनका बहुत बड़ा रोल है जिस तरीके से बिश्नोई गैंग जो है वो अपने अटैक्स और अपने इंसिडेंट्स प्लान करती हैं। और आपको याद होगा जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ, जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, वहां पे इन दोनों का, अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का बहुत बड़ा रोल है। पूरा का पूरा जो प्लान है इन्होंने किया था और इनको यूएस के अंदर लास्ट नवंबर में अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि ये यूएस के अंदर एंटर कर गए थे विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स, और अभी माने इंटेलिजेंस सोर्सेस की माने तो इनको एक्सट्राइट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज अभी हमें कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। और हां, दिल्ली की तरफ से हमने कस्टडी की रिक्वेस्ट डाल रखी है, बट अभी तक वो पॉसिबल नहीं हो पाया है। फिर आते हैं आपके लिकर बैरन विजय माल्या, जिनकी कंपनी जब कोलैप्स कर गई थी जिसका नाम था कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस। बट इसके अलावा जो सबसे बड़ा इल्जाम इन पे लगता है वो ये है कि इन्होंने अराउंड 9,000 करोड़ का लोन डिफॉल्ट किया था, राइट। एंड देन 2016 में ये इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं और करंटली अभी ये यूके में रिजाइड कर रहे हैं। 2019 में हमने इन्हें फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा घोषित किया था और इंडिया काफी टाइम से एक लीगल फाइट लड़ रहा है जिससे कि इनकी कस्टडी हमें मिल सके और इनके ऊपर भी ट्रायल चला सके। बट अगेन वो भी अभी आने वाले टाइम पे, फ्यूचर टाइम पे हमें दिखती हुई नजर नहीं आती हैं। और अगर सीबीआई कोर्ट की मानूं तो कुछ टाइम पहले ही सीबीआई कोर्ट ने एक फ्रेश नॉन बेलेबल अरेस्ट ऑफेंस या फिर वारंट इनके खिलाफ लास्ट ईयर डिक्लेयर किया था। नॉन बेलेबल का मतलब है आपने ऐसा क्राइम किया जिसमें आपको बेल भी नहीं मिलेगी। किस केस के अंदर? 180 करोड़ का इनका एक लोन डिफॉल्ट केस और था, राइट। फिर आते हैं नीरव मोदी, जिन्होंने अपने अंकल मेहुल चोकसी के साथ में एक प्लान किया जिसको आप आज पीएनबी स्कैम भी बोलते हो या फिर पीएनबी लोन फ्रॉड केस, जो कि अराउंड 14,000 करोड़ का है। और यह कहा जाता है कि इनकी सांठगांठ थी या फिर इनका नेक्सस था जो भी पीएनबी के ऑफिशियल्स थे या फिर आप कह सकते हो जो भी मैनेजर्स थे या फिर बड़े बड़े जो लीडर्स, बड़े बड़े जो ऑफिशियल्स थे पीएनबी के अंदर, उनके साथ में मिलकर इन्होंने ये पूरा का पूरा फ्रॉड प्लान किया। नीरव मोदी ने 2018 के अंदर अपनी कंट्री छोड़ी थी और फिर लंदन में उसी साल उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अभी तक यूके के अंदर जितनी भी इन्होंने पिटीशन डाली है कि मुझे एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाना चाहिए, वो सारी की सारी पिटीशंस ये जो हैं अभी तक लॉस्ट कर चुके हैं और मेहुल चोकसी जो हैं अभी एंटीगुआ के अंदर हैं। और आगे इस लिस्ट के अलावा भी काफी ऐसे ऑफेंडर्स हैं, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया जो इंडिया से एसोसिएटेड था, हमारी धरती पे कोई ऐसा क्राइम किया है, उसकी वजह से ये बाद में क्या है किसी और देश में पनाह ले लेते हैं। अब जैसे वो इन्होंने इकोनॉमिक क्राइम किया तो हम इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बोलते हैं, अगर उन्होंने कोई टेररिस्ट से रिलेटेड क्राइम किया तो हम उन्हें टेररिस्ट ऑफेंडर्स बोलते हैं। इस तरीके से ये जो डेजिग्नेशन है या डिक्लेरेशन दिया जाता है। अब इस लिस्ट में एक और नाम है जिनका नाम है संजय भंडारी, जो कि एक आर्म्स डील के कंसल्टेंट है। किस तरीके से आर्म्स डील हो उसमें ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि अभी यूके के अंदर हैं और इनके ऊपर चार्जेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के और टैक्स इवेजन के, राइट। और उसके अलावा है आपके सौरभ चंद्राकर, जो तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे क्योंकि जो कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर थे और कहा जा रहा था जो इस बैटिंग ऐप में जो पैसा मिल रहा है इनको, ये डाइवर्ट किया जा रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए, ये डायरेक्ट किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी। और उसके बाद में इनको 2023 में दुबई के अंदर अरेस्ट कर लिया जाता है। उस टाइम पे ये रिपोर्ट बाहर निकल के आती है कि इनको हाउस में डिटेन कर रखा है, यानी हाउस डिटेंशन कर रखा है। और इंडियन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज
हैं वो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा रही हैं कि हम इनका डिपोर्टेशन सिक्योर कर लें। तो ये सारी चीज़ें थी, ये लोग हैं जो कि इन्वॉल्व थे, इन्हें हम ऑफेंडर्स कहते हैं। अभी ऑब्वियसली तहावुर हुसैन राना की जो एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट थी यूएसए के अंदर वो डिनाई कर चुकी है, तो इंडिया के लिए रास्ते खुल चुके हैं। और जब से भारत पोल को लाया गया है तो आने वाले टाइम पे जो ये ऑफेंडर्स हैं इनको एक्स्ट्राडाइट करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। अगेन, अगर आप यूपीएससी का सपना देखते हैं, आप आईएएस के ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया बहुत सारे कोर्सेज। आरंभ 2026 जो कि जनवरी 25 से शुरू हो रहा है, आरंभ 2026 इंग्लिश बैच है, इग्नाइट 2026 जो कि इंग्लिश बैच है, और शिखर 2026 जो कि हिंदी बैच है। अगर आप एक भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देना चाहते हैं जो कि हमारे बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एजुकेटर्स ने टेस्ट बनाए हैं, उसमें आप ऑल इंडिया रैंक ले सकते हैं, जो कि होने वाला है जनवरी 26 यानी कि रिपब्लिक डे के अंदर। टाइमिंग रहेगा 11 AM से 1 PM के अंदर। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम लिसनिंग टू मी। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ऐसे लेक्चर को आप शेयर कीजिए। अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।